अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया था, एक सर्कुलर आया था कि मालदीव्स ने अब इंडियंस को सस्पेंड किया है, एंट्री सस्पेंड किया है उन जगह पर, उन आइलैंड्स पर जहां आम मालदीव्स के जो लोग रहते हैं, जो मालदीव के सिटीजन्स रहते हैं, जो मालदीवियंस रहते हैं, उन जगह पर जो गेस्ट हाउसेस थे, जो उनके नजदीक, जो उनके आइलैंड्स पर गेस्ट हाउसेस है, वहां पर सस्पेंड किया है। और लोगों ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया है कि मालदीव्स ने इंडिया की फ्लाइट ही बंद कर दिया है। तो दो स्टेटमेंट है, दो बातों का फर्क है। मालदीव्स ने इंडिया को बंद नहीं किया है, क्योंकि हमारा काम क्वारंटाइन से रिलेटेड है, तो हमने सारी अपडेट्स क्वारंटाइन से रिलेटेड दी है। आप मालदीव्स जा सकते हो, इंडिया से मालदीव्स की फ्लाइट्स बंद नहीं हुई है। लोगों को ये लग रहा है कि इंडिया से मालदीव्स की फ्लाइट ही बंद हो गई है। फ्लाइट बंद नहीं हुई है, बल्कि मालदीव्स ने इंडियंस को सस्पेंड किया है उन जगहों पर जहां मालदीव्स के आम रहवासी, आम आम तबके के लोग रहते हैं, जो मालदीव्स के कॉमन सिटीजन है, जो मालदीव्स का ज्यादातर क्राउड है। क्योंकि मालदीव्स आप देखोगे तो इंडिया के एक इंडियन ओशन के पास मालदीव्स एक सी एरिया में है, तो वहां सिर्फ आइलैंड्स ही है और सिटी भी है, न्यू सिटी और ओल्ड सिटी। तो अभी तक हम जो काम करते थे क्वारंटाइन पैसेंजर्स का, तो मालदीव्स के लोग मालदीव्स में जब जाते थे तो लोगों को मालदीव्स में कहीं भी एकोमोडेट कर सकते थे, कोई भी गेस्ट हाउस हो, कोई भी अच्छी 3 स्टार और कोई भी अच्छी होटल में। मगर कल का जो सर्कुलर है उसमें ये आया है कि इंडियंस को उन आइलैंड्स पे सस्पेंड किया है, उन आइलैंड पे बैन किया है जो आइलैंड पर ऑलरेडी आम मालदीव्स के ज्यादातर लोग हैं। मैं आपको वो सर्कुलर का एक अच्छा खुलासा बता देता हूँ जो कल आया है मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से। 3 पॉइंट्स इसमें आई है जो कवर होगी। सबसे पहले, टूरिस्ट अराइविंग टू द मालदीव्स फ्रॉम इंडिया, जो टूरिस्ट आएंगे उनका पीसीआर का खुलासा दिया गया है कि खुलासा ये है कि पीसीआर कितने दिन पहले करना चाहिए। दूसरा, मालदीवियंस एंड वर्क परमिट होल्डर्स टू द मालदीव्स फ्रॉम इंडिया, यानी मालदीव के काम करने वाले आम लोग जो मालदीव्स में काम करते हैं और जो मालदीव के लोग, मालदीव वाले इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से मालदीव जा रहे हैं। और तीसरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमसे रिलेटेड है, to hold any further check-ins of inbound tourists from India, including those exceeding transit stays of 24 hours in India, to guest houses and hotels in inhabited islands, excluding hotels and guest houses in secluded areas of the inhabited islands. Secluded areas यानी छठी हुई वो जगह जहां आम मालदीव्स के ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो जो मालदीव के लोग जो आइलैंड पर रहते हैं, जहां उनकी ज्यादातर आबादी है, वहां इंडियंस नहीं आए। इंडियंस वहां आए जो आइलैंड ज्यादातर इनहेबिटेड और सेक्लूडेड है, जहां सन्नाटा है, जहां कम लोग हैं, ताकि इंडियंस का और उनका एक फर्क रहे और इंडियंस को जिस तरीके से आम तरीके से अलाउड था उसका एक डिफरेंस आया है। इसका मतलब ये नहीं, हमने कल कहीं ये ना नहीं कहा कि मालदीव्स ने इंडिया की फ्लाइट को बैन किया है। मालदीव्स ने इंडियन को बैन किया है, वो भी उन जगहों पर जिन जगह पर ये सर्कुलर में मेंशन्ड है, जहां मालदीव्स के क्राउड वाले रहते हैं ज्यादातर लोग। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा। अब इससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये होगा कि जो मालदीव्स का आम तौर पर हम पैकेज बनाते थे, जो हमारा होटल का जो कॉस्ट था और जो पैकेज था, उसका रेट डबल भी हो सकता है या हो सकता है थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि ऑलरेडी मालदीव से सऊदी की टिकट महंगी है और मालदीव्स के जो होटल्स है, अब आम होटल हम और आम गेस्ट हाउस हम बुक नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से, ये डिफरेंस की वजह से हमारे कहने का मतलब ये है कि मालदीव्स का काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर जैसे हमने आपसे कल कहा कि हम तीसरे डेस्टिनेशन पे भी काम कर रहे हैं और मालदीव्स का भी क्या बेस्ट ऑप्शन आएगा वो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पैकेज का कॉस्ट महंगा हो सकता है, बहुत महंगा हो सकता है या थोड़ा महंगा हो सकता है। इसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि ये नए गवर्नमेंट के रूल्स और ये नई जो कोरोना की मारामारी में जो तब्दीलियां आ रही है, ये काम को बहुत ही उथल पुथल कर देती है। इसके अलावा नेपाल का भी अपडेट आया है कि नॉन नेपालीज का पीसीआर टेस्ट नहीं होगा, तो उस पर भी वर्कआउट किया जा रहा है। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। आप अपडेट के लिए वेट करिए और नए पैकेज को, नए वर्कआउट को, नई चीजों को डिजाइन करने के लिए कुछ वक्त लगेगा।
और हो सकता है मालदीव्स के ही पैकेज को कुछ नए कॉस्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करे या कोई तीसरा डेस्टिनेशन प्रेजेंट करे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जिस तरह दूसरी कंट्रीज बैन हुई थी, दुबई, ओमान, उस तरीके से अगर हमने जब उस वक्त दूसरे डेस्टिनेशन पर वर्कआउट करके दूसरे रास्ते निकाले, उसी तरह अभी भी रास्ते निकालेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए अपडेट के लिए ज़रूर वेट करिए और नए अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।